हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ ये मामला है कि सूरज ढलने के बाद इस तरह का क्रिया नहीं होती, जैसा मुझे सुनने में आया। उसके बावजूद भी सत्ता के नशे में चूर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि होना कुछ है नहीं। और जो कृत हुआ है उसमें बीएनएस की धारा 74, 79, 126 के तहत ये दोनों लोग मुलजिम हैं, नीतीश कुमार भी और संजय निषाद जी। ये महिला सशक्तिकरण नहीं, ये अपराध सशक्तिकरण है। अगर यही चलन रही तो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा शरीफ औरतों का, बुर्के वाली औरतों का, घूंघट वाली औरतों का। बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक महिला को नियुक्ति पत्र, यानी जो मुस्लिम महिला डॉक्टर थी उसको नियुक्ति पत्र देते हुए उसकी नकाब खींची थी, उसको लेके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा, उन्होंने 3 दिन पहले अधिवक्ताओं के साथ जाकर के तहरीर दी थी। वहीं आज पुलिस को सूचना मिलती है कि सुमैया राणा शायद विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगी, वहीं उनको आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे पहुंच चुकी है, कैसरबाग पुलिस। हम लोग चल रहे हैं, एक बार जो है बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा मौजूद हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। सुमैया जी, जिस तरीके से आपका हाउस अरेस्ट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये क्योंकि 3 दिन से कैसरबाग कोतवाली में दिए हुए हो गई तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी ये बात पता चली, वहीं के ऑफिसर्स ने बताई कि इस पर जो है वो यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी, कहीं और से होगी। जबकि आईटी एक्ट के द्वारा हमको सोशल मीडिया से अगर कोई चीज़ पता चलती है और वो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति आहत होता है तो उसके खिलाफ तहरीर दे सकता है, मुकदमा लिखवा सकता है। लेकिन क्योंकि सत्ता पोषित ये अपराधी हैं तो इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज हम लोग मिलकर के, अभी इन्होंने बहुत सी महिलाओं को रोक दिया, अभी और आ रही हैं, हम सब मिलकर के कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएंगे लखनऊ में, और उनको इस बात की संज्ञान में देंगे कि आप हमारी जो है तहरीर पर कार्रवाई कराइए और मुकदमा लिखवाइए, जो कि गंभीर धाराओं में मुकदमा बन रहा है, जैसे कि बड़े न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं इस बात को कि 1 साल से 5-10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 5 से 10 साल तक का जुर्माना हो सकता है। तो एक आम आदमी की तरह कोर्ट उनको देखे और उन पर कार्रवाई करे। अगर मान लीजिए कि किसी तहत ये मुकदमा नहीं लिखती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो उसके बाद हम जो है इसको 156(3) में जाएंगे कोर्ट। जिस तरीके की ये घटना हुई है, क्या लगता है इससे समाज को क्या मैसेज जाएगा कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इतना बड़ा आदमी जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि किसी प्रथा की शुरुआत हो रही है। ये न्यू इंडिया की शुरुआत है कि एक महिला का आप इस तरह बुर्का खींचेगा, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कई बार का मुख्यमंत्री रहा हो, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, तो उस तरीके की जो प्रथा का चलन है, अगर यही चलन रही तो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा शरीफ औरतों का, बुर्के वाली औरतों का, घूंघट वाली औरतों का। तो उसी को हम लोग रोकना चाहते हैं और ये सजा चाहते हैं हो, इस पर कार्रवाई हो, जिसमें ये जो मामला है एक नज़ीर बने और उसके बाद कोई जल्दी कार्रवाई न हो सके। किस तरीके से देख रही हैं जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस वक्त मंत्री हैं संजय निषाद ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, कुल मिलाकर के ये एक ही ताली के चट्टे बट्टे, मैंने आपसे कहा, ये प्यादे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी पोषित सारे हैं, इनकी सबकी एक मानसिकता है, ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ये महिलाओं के लिए उल जलूल बातें करते रहते हैं, इनकी स्लिप ऑफ टंग के नाम पर ये पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, सबके सामने हैं। और अब ये मामला जो है, जो अब हुआ है रिसेंट, जो एक मुख्यमंत्री ने एक बाकायदा किसी का न्यूज़ की, ये बच्ची ये लगा करके रखी हुई है, अगर इस वक्त कोई ऐसे करके खींच दे तो उसकी मनोदशा क्या होगी? उसकी मनोदशा ये हुई कि उसने वो नियुक्ति लेने से इनकार कर दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप कि एक डॉक्टर थी, सरकारी नौकरी में आने वाली थी, ऐसी घटना होती है और वो नौकरी नहीं करती, तो क्या और जो महिलाएं हैं, जो पर्देदार महिलाएं हैं, क्या वो आएंगी आगे? नहीं, बिल्कुल, यही मैं इसीलिए तो कि वो इस मामले से विचलित ना हो, उसके लिए सजा होनी चाहिए और ये नज़ीर बननी चाहिए कि हम किस वक्त कहीं भी जा सकते हैं और अपने लिबास में, जिसका हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है, क्योंकि उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर हम बुर्का पहन सकते हैं, हम साड़ी पहन सकते हैं, हम धोती पहन सकते हैं, हम गाउन पहन सकते हैं, कोई भी जिसको संवैधानिक तरीके से हमको इसका अधिकार प्राप्त है, उससे आप वंचित नहीं कर सकते। अगर आप वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आप संविधान के खिलाफ हैं, आप देश के खिलाफ हैं, आप महिलाओं के खिलाफ हैं और इस देश की अस्मिता और गरिमा के भी खिलाफ। महिला सशक्तिकरण की भी तो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से लगातार कह रही है हम महिला सशक्तिकरण बढ़ाएंगे, महिला सम्मान, महिला पढ़ाओ और उसको आगे बढ़ाओ, इस पे क्या कह रहे हैं? ये जो घटना हुई है, कैसे ले रहे हैं इन दोनों चीजों? ये महिला सशक्तिकरण नहीं, ये अपराध सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का मतलब तो ये होता है कि आप किसी महिला को सम्मान दें और सम्मान के साथ उसको नियुक्ति पत्र देते, लेकिन आप यहाँ पे अपराध को सशक्तिकरण दे रहे हैं।
और ये आज से नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तरह तरह के काम करती है। आप देखिए कि एक दलित बच्ची को हाथरस में रातों रात पुलिस के द्वारा पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। कोई छोटा मामला नहीं था, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है। हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ ये मामला है कि सूरज ढलने के बाद इस तरह का क्रिया नहीं होती, जैसा मुझे सुनने में आया। उसके बावजूद भी सत्ता के नशे में चूर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि होना कुछ है नहीं। पुलिस अपनी राग अलाप रही है। आप देखिए कि उसको किसी का डर नहीं रह गया। उसको सिर्फ ये पता है कि हमको ऊपर से क्या आदेश मिल रहा है, कब हमको सुमैया राणा को जाकर के जकड़ना है, पकड़ना है और उसको घर में बंद करना है। तो अभी क्या स्टेप होगा नेक्स्ट अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं और आप तो अब हाउस अरेस्ट हैं, कैसे जा पाएंगी, कैसे आप कमिश्नर साहब को तहरीर देंगे? निकलेगा रास्ता, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं अभी कमिश्नर साहब से फोन पर भी बात करूंगी, और अगर वो मुझे वहां नहीं आने देना चाहते हैं तो उनको खुद को यहाँ आना पड़ेगा। आ भी चुके हैं, तो उन्होंने एसीपी को भेजा भी था यहाँ पर, तो हमारी तहरीर यहीं ले लें और उस पर कार्रवाई भी करें। दोनों शर्तें हैं, तहरीर खाली लेना नहीं है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सुमैया राणा जिस तरीके से बात कर रही हैं कि हमको तहरीर नहीं देना है बल्कि नज़ीर बनाना है, कार्रवाई चाहती हैं कि इस तरीके की जो घटना हुई है ये दोबारा ना हो। हमारे साथ मीसम जैदी साहब हैं, अधिवक्ता सभा में राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनसे बात करते हैं जो घटना हुई है, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, किस किस तरह की धाराओं में मुकदमा बन रहा है और आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो आज कोई ऐसी बात मैडम ने आज राय लेने के लिए कि इसके अगर कमिश्नर और पुलिस नहीं सुनती मेरी तो क्या करना चाहिए, तो मैंने बताया था इनको कि 156(3) में हम लोग जाएंगे, 173(4) मतलब जो बदर की धारा PNS की हो गई, तो उसमें हम लोग न्यायालय का रुख करेंगे। तो वही डिस्कस हो, उसके बाद में पुलिस सब आ गई और ये सब जो आप देख रहे हैं। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये आप किसी एक समाज से ना जोड़िए कि ये मुस्लिम समाज की महिला का ही चाह या मुस्लिम समाज की महिला के बारे में बोले। आप गाँव देहात में आज भी हम लोग जाते हैं अपने गाँव में, तो वहाँ देखते हैं महिलाएं घूंघट करती हैं। तो ये अब जो लड़ाई है वो महिलाओं की लड़ाई है और ये किसी धर्म जाति की विशेष की लड़ाई नहीं है। और जो कृत हुआ है उसमें BNS की धारा 74, 79, 126 के तहत ये दोनों लोग मुलजिम हैं, नीतीश कुमार भी और संजय निषाद जी। और हमें लगता है संजय निषाद जी को कोई ऊंचा पद चाहिए है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए ऐसा कुछ घटना की बोले हैं कि कोई अच्छे विभाग मिल जाए उनको। तो आप देख रहे हैं कि हमने बात करी है, यहाँ पे मुद्दा जो उठाया गया है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक महिला का हिजाब खींचा था, नकाब खींचा था, जिसको लेकर के आलोचनाएं शुरू हो गई। लोग उनसे माफ़ी तलब कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, महिला समाज से माफ़ी मांगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं महिलाओं के जो प्रोटेक्शन है, महिलाओं का जो अपना एक सम्मान है वो गया है इसमें, और उसमें कहीं ना कहीं रास्तों में या और कहीं जगहों पे इस तरीके की हरकतें आम जनमानस में बढ़ सकती है। इसको लेकर के ये लोग चिंतित हैं। ये लोग प्रदेश का मुखिया जो है नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया है या संजय निषाद जी मिनिस्टर है बड़े पद पे, जब ऐसे लोग ऐसी हरकत करेंगे तो नीचे जो चौराहों पे घूम रहे लफंगे टाइप के लोग, उनको मनोबल मिलेगा अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो। तो आप देख रहे हैं वही बात कही जा रही है, इनके द्वारा भी कही जा रही है। इससे पहले जो है सुमैया राणा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी कहा। अब कैसे ये सामने आता है, सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ये लोग यहाँ खड़े हैं और इनका कहना था कि हम कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएंगे, वहाँ तहरीर देंगे और अगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे जो है वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब क्या होगा ये समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।